दोस्तों नमस्कार। मैं सूरज दीन विश्वकर्मा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन। साथियों, आज 9 मार्च 2024 में आपका फिर स्वागत है। इस एपिसोड में आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। खासकर हमारे अभिकर्ता साथी, कार्यकर्ता साथी, जमाकर्ता साथी जरूर सुनेंगे, क्योंकि जितनी भी चिटफंड कंपनियां हैं भारतवर्ष की, उनमें जमा धन लोगों को तरह तरह से फंसा करके कंपनियों ने, ठगों ने गाढ़ी कमाई वापस न करके लोगों को परेशान करके रखा है। इस संदर्भ में भुगतान कैसे हो और भुगतान की क्या प्रक्रिया है, उस पर ज़रूर प्रकाश डाला जाएगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और ख़ासकर मैं कार्यकर्ताओं को इसलिए कहता हूं कि सारी की सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। भुगतान न होने की दशा में जितना भी लोड है, प्रेशर है, उन सभी कार्यकर्ताओं के ऊपर है। आगे बढ़ने से पहले चाहूँगा प्रत्येक दिन की तरह निवेदन के साथ कि जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने का प्रयास करें। जितने भी आपके पास व्हाट्सएप नंबर हैं, इष्ट मित्र हैं, उन सब तक पहुंचाइए, चूँकि ये बात सबको जानकारी हो सके, सबको मालूम हो सके कि हमारा भुगतान कैसे मिलेगा, कौन सा कानून है जिसके तहत हम आवेदन करें तो हमारा भुगतान मिल जाए। साथियों, सबसे पहली सूचना तो मैं आपको बता दूं कि हमारे संगठन की तरफ से, संगठन हमारा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जिसके मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं, आप सबके भुगतान के, देश के 42 करोड़ साथियों के भुगतान के लिए उन्होंने जो बीड़ा उठाया था, संकल्प लिया था, उस पर उन्होंने रात दिन एक करके तमाम ऐसे काम किए हैं जो आज सबको दिखाई दे रहे हैं। इसी क्रम में 12 मार्च 2024 को एक कार्यक्रम उन्होंने नागरिक अभिनंदन समारोह रामलीला मैदान दिल्ली में रखा हुआ है और इसी कानून को जो देश के प्रधानमंत्री महोदय ने बनाया है, उसके एवज में नागरिक अभिनंदन समारोह हमारा संगठन करने जा रहा है। और ये कार्यक्रम हमारे संगठन के आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी के सुपरविजन में होगा, उनकी देखरेख में होगा। लेकिन देश के जितने भी कार्यकर्ता साथी हैं, जमाकर्ता साथी हैं, सोशल व्यक्ति हैं, इन सब को उनके साथ लग करके तन मन धन से इस कार्यक्रम को सफल बनाना चाहिए। क्योंकि जो कानून बनाया प्रधानमंत्री महोदय ने, उस कानून के तहत तमाम जिलों में भुगतान के आवेदन जमा हुए, लेकिन एक भी निवेशक का उस कानून के तहत भुगतान न करना, ये थोड़ा सा दुखदाई था। इसीलिए संगठन को मिशन भुगतान भारत यात्रा के तहत पूरे भारतवर्ष में इस कानून को जनजागृत करने का काम किया गया, सरकारों को घेरने का काम किया गया, तमाम अधिकारियों के समक्ष पेश होकर के ज्ञापन देने का कार्यक्रम हुआ, तमाम पेपरों में भी निकला। लेकिन दुख की बात यह है कि इस बहुत बड़ी पीड़ा में कोई भी सोशल संगठन, कोई भी राजनीतिक दल, यहाँ तक कि जो सोशल मीडिया होता है, जिन पर जनता को बहुत बड़ा भरोसा होता है, न्यूज़ चैनल वाले, पेपर वाले, इन्होंने आज तक एक भी लाइन की न्यूज़ अपने अपने चैनलों में नहीं निकाली है। चाहे तो ये बिके हुए हों, चाहे सरकार से डरते हों, या बिना पैसे के काम न करते हों, इस तरह के तमाम जनता के सवाल खड़े होते हैं। लेकिन हमारे मुखिया ने, संगठन के मुखिया जो आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ चैनल बनाया, युगांतर न्यूज, उसके माध्यम से जनता को जनजागृत करने का काम किया और अब तो सरकारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। सरकारों से वार्ता शुरू हो गई है। सरकारों से वार्ता होने के बाद देश में जिसकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रमुख नेताओं से बात करने के बाद हमारे संगठन ने नागरिक अभिनंदन समारोह 12 मार्च 2024 को किया है। निश्चित रूप से देश के कोने कोने से अगर आप लोग पहुंच गए तो मुझे लगता है कि उसी दिन आप सबका भुगतान की घोषणा निश्चित हो जाएगी। इसलिए बिना किसी देर के हुए, बहुत से भी कार्यकर्ता साथी ऐसे हैं जो संगठन में नहीं जुड़े हैं, बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं
जो इस कानून के बारे में नहीं जानते हैं, इसीलिए हम लोग बार बार सब्सक्राइब करने की बात करते हैं, लाइक कमेंट करने की बात करते हैं। आप लोग इस काम को कर लिया करें तन्मयता से। और बहुत से साथी जिन्होंने अभी तक हमारे संगठन की सदस्यता ना लिया हो, सदस्यता ले लें और उक्त कार्यक्रम में पहुंच करके अपनी समस्याओं का अंत कराएं। क्योंकि जनमत एक ऐसा विषय होता है, इसको लगभग मैं प्रत्येक वीडियो में बोलता हूं, जनमत एक ऐसा विषय होता है कि ना चाहते हुए भी सरकार को काम करना पड़ता है। जिस कानून की हम बात करते हैं, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019, जिसको शॉर्ट में बट्स एक्ट 2019 कहते हैं, अगर ये भुगतान का कानून भी ना बना हो, अगर आपके पास बड़ी तादाद में जनमत तैयार हो जाता है तो बिना कानून के भी सरकार आपका भुगतान करती। और कानून अगर बनाने की आवश्यकता भी होती तो कानून भी अलग से बनाती, लेकिन कानून पहले से बना हुआ है, इसलिए हमारा आपका भुगतान सरल है। हमको आपको केवल एकजुट हो जाना है, जनमत तैयार कर देना है। 12 मार्च 2024 को रामलीला मैदान दिल्ली में इतनी भारी संख्या में इकट्ठा हो जाना है कि वहां सरकार को मजबूर होकर के आप सबके भुगतान की घोषणा करना पड़े। बहुत से साथी कमेंट किया करते हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी ना आए या घोषणा ना किया, साथियों ये संगठन है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, आप सबके माध्यम से कर रहे हैं। इस तरह के सवाल करने वाले उस तरह के मूर्ख लोग हैं जो घरों में बैठ करके इस तरह का क्वेश्चन किया करते हैं, न कभी कार्यक्रम में आते हैं, न कभी कार्यक्रम में सहयोग करते हैं। ऐसे मूर्खों की तो हम लोग बात ही नहीं करते हैं। ये केवल भुगतान नहीं बल्कि तमाम ऐसे फिर से तमाम ऐसी कंपनियों में जुड़ करके आज भी कमीशनबाजी का गोरख धंधा कर रहे हैं। ये ठगों के दलाल हैं। निश्चित रूप से इनको कतई ना तो संगठन में जोड़ा जाए, ना संगठन में इनको स्थान दिया जाए, ऐसे नालायक लोगों को पड़े रहने दिया जाए। ये केवल प्रश्न करते हैं, बाकी कोई काम नहीं करते हैं। और ऐसे तमाम जमाकर्ताओं से मेरा निवेदन है, वो अगर आप अपना भुगतान चाहते हैं तो छोड़े ऐसे नालायक लोगों को। आप लोग सीधे संगठन में आइए, सीधे कार्यक्रम में आइए, आप सबका संगठन भुगतान सुनिश्चित कराएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि भुगतान के लिए सरकार ने कानून बना दिया है, उसका उपयोग करना हमारा आपका काम है। इसलिए अब किसी की आवश्यकता नहीं है, जो भी बंदा, जो भी जमाकर्ता, जो भी कार्यकर्ता सीधे संगठन के माध्यम से कार्यक्रम में आ जाएगा, निश्चित रूप से उसका भुगतान हो जाएगा। और जो आवेदन ना किए हों साथी, निश्चित रूप से अपने अपने जिलों में आवेदन जरूर कर दें। जिन लोगों ने आवेदन कर दिया है उनको अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तमाम लोग फ़ोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से पूछते रहते हैं कि हमको 8 महीना हो गया, 1 साल हो गया, आवेदन किए अभी तक कोई भुगतान की प्रक्रिया नहीं शुरू हुई है। हम लोग बताते हैं कि उस कानून में व्यवस्था है कि 180 दिन में भुगतान की गारंटी है। ये संगठन ने नहीं कहा है, ये संगठन ने नहीं बनाया है, ये जो कानून बना है भारत सरकार ने बनाया है। भारत सरकार ने उस कानून में व्यवस्था दिया है कि 180 दिन में भुगतान की गारंटी है। इसीलिए हम लोग सरकार से लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। आप लोग क्वेश्चन संगठन के ऊपर किया करते हैं, ये आपको पता नहीं है कि ये कानून संगठन ने बनाया है या सरकार ने बनाया। जो सरकार ने कानून बनाया है उसकी हम चर्चा करते हैं, जो कानून में व्यवस्था दी गई है उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। तमाम साथी क्वेश्चन संगठन के ऊपर करते हैं कि आपने कहा था 180 दिन में, मैंने नहीं कहा था, संगठन ने नहीं कहा था, संगठन के मुखिया ने नहीं कहा था, भारत सरकार के बनाए गए कानून ने कहा था। उस कानून में ऐसी व्यवस्था दी गई है कि आपने आवेदन करेंगे उसके 180 दिन के अंदर भुगतान की व्यवस्था। मैं इसलिए आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं और उस 12 मार्च 2024 में आप सबको सादर आमंत्रित करना चाहता हूं। किसी के पास अगर सदस्यता शुल्क भी नहीं है वो भी आमंत्रित है। ऐसा बंदा कोई न सोचे, ऐसा जमा करता साथी कोई मत सोचे कि अगर हम वहां जाएंगे तो हमको पैसा देना पड़ेगा। अगर आपके पास पैसा देने की सामर्थ्य नहीं है तो आप 1 रुपया दे करके उसकी सदस्यता लेकर के आप वहां पहुंच सकते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि देश में ऐसा कोई बंदा है जिसके पास 1 रुपया भी ना हो।
और अगर 1 रुपया नहीं भी है तो इसका मतलब आप लोगों का पैसा नहीं जमा है, आप व्यर्थ चिल्ला रहे हैं, और जिसका पैसा जमा है वो 1 रुपये का मोहताज नहीं हो सकता है। इसलिए आइए साथियों, आपका स्वागत है। और उस कार्यक्रम में जब आप पहुँचेंगे तो निश्चित रूप से आपको ऐसा महसूस होगा कि तमाम जो साथी अपने आप को नर्वस हो गए थे, मायूस हो गए थे कि अब हमारा पैसा मिलने वाला नहीं है, आपको वहाँ मालूम हो जाएगा कि नहीं, हमारा पैसा सुरक्षित है, सरकार के पास सुरक्षित है। और जो चीज़ सरकार के पास सुरक्षित हो जाती है उसमें कोई गड़बड़ नहीं होता है, वो निश्चित रूप से एक न एक दिन आपको वापस मिलता है। इसलिए आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से ऐसे साथी थे कि तमाम जो छोटे छोटे संगठन बने हुए हैं वो बर्ड्स एक्ट 2019 का विरोध करते थे, और विरोध करने के साथ साथ तमाम व्यवधान भी खड़े करते थे। उन सब पर विराम लग गया है। अब आपका भुगतान बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत होगा। जय हिंद, जय भारत।